बताया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी CHSL की स्ट्रेटेजी। पहले एक बेसिक एग्जाम पैटर्न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिक एग्जाम पैटर्न बताने के बाद हम आगे सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी और मेन चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न देखो, आपका टीयर 1 होगा और टीयर 2 होगा। CGL के बारे में हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो CGL और CHSL का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ। मेजर डिफरेंस तो ये है कि वो ग्रेजुएशन के लिए होता है CGL और CHSL 12th पास के लिए होता है। तो इस रीजन से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं CHSL में कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। तो CHSL की तैयारी मुझे लगता है कई बार की CGL से भी मुश्किल है। पेपर हालांकि इजी आएगा CHSL का CGL से, लेकिन क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है इसलिए सिलेक्शन लेना मुझे ऐसा लगता है कि CGL से भी मुश्किल है CHSL में थोड़ा सा। लेकिन अगर पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ोगे नहीं तो सब कुछ ही मुश्किल है, पढ़ोगे नहीं तो 2 + 2 भी मुश्किल है, और पढ़ाई कर लोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ो। अब क्या है कि ग्रेजुएट वाले भी CHSL का पेपर दे रहे हैं जो CGL का पेपर दे रहे थे, और जो 12th पास वाले भी हैं वो भी दे रहे हैं। तो हमें ऐसे पढ़ना है कि CGL से भी ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है, और जो अभी 12th में ही है और CHSL की तैयारी कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाके CGL भी तो देंगे ही देंगे। तो आप ये सोच लो कि अभी से ऐसी तैयारी हो रही है कि अभी CHSL की नौकरी लेनी है, थोड़े टाइम के बाद CGL की नौकरी ले लेंगे, कुछ सालों के बाद जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो आप फटाफट से अपना एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद हम टीयर 2 में जाते हैं। लेकिन टीयर 1 क्वालिफाइंग का ये मतलब नहीं है कि भाई कि बस मजाक मजाक में, नहीं, टीयर 2 में भी वही सब चीजें आ रही है जो टीयर 1 में आ रही है। तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि अभी टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं फिर टीयर 1 क्वालिफाई होगा तो टीयर 2 की तैयारी करेंगे, बिल्कुल गलत। अभी से ऐसी तैयारी करेंगे कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी साथ में होती चले। और 6 से 8 महीने की आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा। दिन के आपको लगभग 8 घंटे पढ़ने हैं, दिन के 8 घंटे पढ़ लो और 6 से 8 महीने पढ़ लो, आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम क्रैक करने से। और मतलब ऐसी तैयारी हो जाएगी ना कि कभी जिंदगी में आप कहीं मार नहीं खाओगे किसी भी सरकारी नौकरी के पेपर में। अब जो टीयर 1 है इसमें 4 सेक्शन आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। टीयर 2 में भी ये चारों सेक्शन ही आएंगे। टीयर 1 में आपके जो ये 4 सेक्शन आ रहे हैं इनमें हर सवाल 2-2 नंबर का है। हर सेक्शन से 25-25 सवाल आएंगे, हर सवाल 2-2 नंबर का होगा, यानी हर सेक्शन 50-50 नंबर का हो गया। टोटल 100 सवाल का पेपर, टोटल 200 नंबर का पेपर, टोटल 1 घंटा मिलेगा +2, यानी कि सवाल सही हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें 0.5 मार्क्स की, यानी कि अगर कोई सवाल गलत हो जाता है तो 0.5 मार्क्स कटेंगे। अब जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे टीयर 2 देंगे। टीयर 2 में भी ये 4 सेक्शन ही आएंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि टीयर 2 में हर सवाल 3-3 नंबर का होगा। टीयर 1 में 2-2 नंबर का सवाल था, टीयर 2 में 3-3 नंबर का सवाल होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1 नंबर की होगी, यानी कि कोई सवाल अगर गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग 1 घंटे का होगा, मैथ्स से भी 30 सवाल, रीजनिंग से भी 30 सवाल, यानी कि 90 नंबर की मैथ्स और 90 नंबर की रीजनिंग, 1 घंटे का पेपर। इंग्लिश और जीके भी 1 घंटे का होगा, इंग्लिश से 40 सवाल, जीके से 20 सवाल, यानी कि 120 नंबर की इंग्लिश और 60 नंबर की जीके। टोटल पेपर हो गया 360 नंबर का। टोटल 120 सवाल है और 360 नंबर का पेपर है, टोटल 2 घंटे का पेपर है। इसके बाद कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट होगा। कंप्यूटर में 15 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, यानी 45 नंबर का कंप्यूटर, और फिर टाइपिंग टेस्ट। कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट के लिए अभी पेन नहीं लेना, वो पेपर से 1 महीना पहले पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो हमें टारगेट सेट करना है, हमें टीयर 1 में टारगेट सेट करना है 150 नंबर का, और टीयर 2 में टारगेट सेट करना है 320 नंबर का। इजीली अचीवेबल है। सुन के हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा टारगेट बता रहा हूं, नहीं, अगर आप पढ़ाई करोगे इजीली अचीवेबल है, और इतने मार्क्स आ जाएंगे ना अगर आपके, तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है तो पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता, कंसिस्टेंसी जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है कि आपको लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, लिमिटेड किताबों से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और वो लिमिटेड किताबें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं ली हैं, जो किताब लेना चाहें, ये पिनाकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब है। जैसे इंग्लिश की किताब है ऐसे चारों सेक्शन की किताब आती है, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की। और एसएससी के पेपर को क्लियर करने के लिए, चाहे आप CGL दे रहे हो, CHSL दे रहे हो, CPO दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आगे हम जो सेक्शन वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे उसमें आपको डिटेल में और चीजें समझाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। लेकिन पहले ये बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी है। रीजनिंग, जीके, मैथ्स, इंग्लिश, चारों सेक्शन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब ले लेनी है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये बार बार पढ़नी है। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतने सिलेक्शन के पास जाओगे। अभी जो सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन ये बता दिया
कि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपके लिए रामबाण है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 10 किताबों से नहीं पढ़ना, आपको लिमिटेड एक दो किताब से ही पढ़ना है, मैक्सिमम 3 किताब हो जाएंगी किसी सेक्शन की, लेकिन उन किताबों को बार बार पढ़ना है। मतलब 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा इन 2-3 किताबों को 10-10 बार पढ़ो, ताकि आपकी तैयारी इतनी